सरकार से हम संतुष्ट नहीं जमाती पूरी निकल गई, छिटका नहीं पड़ जाए, हाँ। छीटा पड़ जाए भाजपा के नाम से। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो अमीर लोग थे, जो अरबपति हैं, उनकी आमदनी में और उनकी कोई भी समस्या में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो मजदूर वर्ग के थे उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि सबका साथ सबका बेकार। हाँ। तो सबके साथ में कुछ किया ही नहीं है उसने, हम कैसे बन जाए। पेपरों में तुम देखो, उन्हें 4.5 करोड़ इतनी भर्तियां की, 4.5 लाख युवाओं की नौकरी दी। 4.5 लाख यदि दी है तो वो युवा कहाँ हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 के चुनावी सर्वे में हमारा कारवा मिहुना गांव आ पहुंचा है। चलिए चलते हैं मिहुना गांव, और मिहुना गांव के लोगों से पूछते हैं किसकी बनाने वाले हैं इस बार सरकार। आइए चलते हैं गाँव की तरफ। मेरा नाम संतराम है। संतराम जी, ये बताइए, जो सरकार योगी जी की 4.5 साल हो गए, करीब 5 साल होने वाले हैं, युवाओं के हिसाब से कैसी रही? मैं कहूँगा युवाओं के हिसाब से ये सरकार ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनाव के टाइम में युवाओं का ध्यान दिया जाता है। इसके पहले कोई ध्यान नहीं, ना जो भी वादे इन्होंने किए थे, जब इनका पर्चा इन्होंने जब जारी किया था, जो उसमें वादे लिखे हुए थे उनमें कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उसमें जब चुनाव आता है इलेक्शन के टाइम पे तो इनको याद आता है। अभी देखो, अब स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह ये पहले उनको उस टाइम बंटवाने थे, लेकिन अब बंटवा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से चुनाव नजदीक आ गया तो लैपटॉप टैबलेट बस वही चुनावी जुमले हैं। इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, क्योंकि युवाओं के साथ अविश्वास हो रहा है और कोई भी धोखा हो रहा है। हाँ, धोखा हो रहा है युवाओं के साथ। और कोई भी युवा कोई गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह भरता है तो उन भर्तियाँ सही तरीके से नहीं होती हैं, उसमें भी घपलाबाजी हो रही है। अच्छा, अभी जैसे जिस प्रकार से अभी पेट का या टेट का जो भी अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हो गया, बहुत युवा नाराज हो गए थे, कह रहे थे भैया हम बहुत दूर दूर से आए, परेशान हो गए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें पेपर लीक, मैं मानता हूँ कि ये पेपर लीक ये कोई अधिकारी, ये ऊपर से ही मिली जुली होती है, जो ऊपर से ही लीक होती, नहीं तो अधिकारियों को कोई हिम्मत नहीं होती है। यदि सीएम का आदेश हो जाए तो अधिकारियों को कोई हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक कर दें। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये ऊपर से ही साजिश होती है, जिसके कारण लीक करा दिया। इसके बाद दूसरी डेट देंगे, और दूसरी डेट में इससे क्या समय निकल रहा है धीरे धीरे, और समय निकल रहा है, समय के अकॉर्डिंग पेपर नहीं हो पाता, और युवाओं की एज बढ़ रही है, समय निकल रहा है, और युवाओं का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो वही ना लेते तो नहीं है, पढ़ो भैया फिर पकौड़ा तलो, वो भी बस वही सिस्टम है कि पढ़ते रहो। पढ़ के बच्चे चलो पढ़ लिख लेंगे, डिग्रियां ले लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। इस सरकार में मैं मानता हूँ नौकरी कहीं नहीं है। जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगवाए गए, हम कई लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिए, वो सही है क्या? नहीं है। ये सिर्फ कहते नहीं, सिर्फ विज्ञापनों में हम भर्तियां देखते हैं। पर्चों में तो मैं न्यूज़पेपर कोई भी आएगा तो आप न्यूज़पेपर में देखिए, डेली भर्तियां तुम्हें मिलेंगी, और उसमें हर एक भर्ती का दिया जाएगा। विज्ञापन में तो कभी भी विज्ञप्ति ये लोग जारी नहीं करते हैं। विज्ञप्ति क्या हो, तो वो होती है रियल, वो ऑफिशियल होती है, और विज्ञापन ये लोग देते हैं पेपरों में तुम देखो, उन्हें 4.5 करोड़ इतनी भर्तियां की, 4.5 लाख युवाओं की नौकरी दी। 4.5 लाख यदि दी है तो वो युवा कहाँ हैं? यदि दी होती तो वो तो बोलते कि हाँ हमें नौकरी मिली है। ये है, मैं मानता हूँ कि जो पुरानी भर्तियां हुई बीए शिक्षक भर्ती, वो सिर्फ भर्ती अक्रेस के कार्यकाल की हैं। वही भर्तियां इन्होंने सिर्फ क्या उन भर्तियों को क्लियर कराया और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, और साइड में अपनी फ़ोटो खिंचवा ली कि हमने दी है भर्ती। ये भर्ती भी इनकी नहीं है, ये भर्ती अखिलेश के कार्यकाल की है। हाँ, बस इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है। अब देखो, जैसे लखनऊ में मेट्रो कार्यक्रम था, तो लखनऊ का मेट्रो जो बना है, इन्होंने तो सिर्फ उद्घाटन किया, पूरा कार्य किसके कार्यकाल में हुआ? जो पूरी मेट्रो कंप्लीट हुई वो पूरी अखिलेश यादव के कार्यकाल में कंप्लीट हुई। इन्होंने सिर्फ क्या है ना, जाके फीता काटा है, उद्घाटन कराई, साइड में अपनी फ़ोटो खिंचा ली है कि ये हमने पूरा कार्य कराया है। मैं मानता हूँ इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। रोजगार एक अहम मुद्दा हो जाता है। अधिकतर युवा कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिला, हालांकि कुछ युवा कहते भी हैं कि हमें मिला,
अब वो अलग बात है। तो एक अहम बात, जब चुनाव नज़दीक आता है, एक अहम मुद्दे हो जाते हैं, जैसे रोजगार की बात हो गई, महंगाई की बात हो गई। क्या सोचता है यहाँ का युवा? अब आप देखिए, युवा तो ये है कि यदि युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, यहाँ पैसों की दिक्कत होती है। यदि युवाओं को कोई काम मिल गया, कोई छोटा सा रोजगार मिल गया, युवा वहाँ से खुश हो जाता है। अब आप देख लीजिए, अब जैसे रेलवे का देख लीजिए, रेलवे के फॉर्म जनवरी में 2021 में फॉर्म भराए गए थे और जनवरी 2019 में फॉर्म भरे। आज क्या 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं है। इन्होंने डेट जारी कर दी, अभी क्या क्लियर है कि मान लो 23 फरवरी के एग्ज़ाम हुए, कोई क्लियर नहीं है। इसमें डेट भी आगे पोस्टपोन्ड हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये अब इन्होंने 3-4 साल निकल के अभी तक ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव इलेक्शन आ गए तो इनको रेलवे सब चीज़ याद आने लगा, रोजगार याद आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि इनका रोजगार की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। तो नहीं है कि युवा, चूंकि युवा जो वोट है वो चिटक न जाए, इधर उधर न हो जाए, तो युवाओं के लिए वैकेंसी निकाल दी, पहले कुछ नहीं किया है। बस यही है कि चुनाव के टाइम में वैकेंसी। क्या महंगाई मुद्दा रहने हाँ वाला है? महंगाई तो आप पूछिए मत। आप डीजल पेट्रोल से अपना दिमाग लगाइए, उससे खुद पता चलता है कि ये कहाँ मान लो 50-60 रुपए मान लो लीटर था, मान लो पेट्रोल की कीमत, आज देखो 100 के पार हो गया है। तो कहीं ना कहीं युवा तो बहुत परेशान, हमारे किसान लोग हैं ये भी बहुत परेशान हैं। अच्छा ये बताओ तो, जैसे अभी पुजारी जी कह रहे थे कि जब चुनाव आ जाते हैं तो जातिगत राजनीति हो जाती है। या तो हमारे गाँव में नहीं हो, हमारे गाँव में जहाँ जाए सो लट जाए, एक के भरोसा दिए। हाँ, हमारे यहाँ यो गारोली को तीछा खतो, उसने दो तो सावखा हमें, उसने मंदिर बनवाओ तो। हाँ, गारोली के कौन? संजय दीक्षित जी। हाँ, अब तो वो समाजवादी में चले गए। वो चले गए, पर उसने नाम किया हमारे यहाँ। कोई विधायक नहीं करे ना। तो कहा वो संजय दीक्षित समाजवादी में चले गए, तो समाजवादी में जाने वाले हैं आप? तो चलिए जहाँ आप ही तो कह रहे हैं कि एक तरफा जाता है जहाँ जाता है, तो संजय दीक्षित तो वहाँ चले गए। एक तरफा तब जाता है जब कहीं कुछ गाँव के लिए देता है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे एक तरफा। गाँव के विकास के लिए जो कैंडिडेट कुछ करेगा तब जाएगा, बकाया कहीं कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा जाएगा बिना कहे बिना लाभ के कहीं चला जाए। एक तरफी ऐसे नहीं जाता है। तो यहाँ पहले कुछ कर जाए कैंडिडेट, फिर इसके बाद देंगे। हाँ, पंचवर्ती पूरी निकल गई, छिटका नहीं पड़ जाए कि छीटा पड़ जाए भाजपा के नाम से। अभी आएंगे। हाँ, अब आएंगे तो अब चुनाव में थोड़ी वो माने। जब 5 साल बने गए तो चुनाव में मान जाए इनका होना करे कुछ हो भाई, इकट्ठा करवा जाएंगे ना भाई। कहाँ तक करवा देगा? अभी जब काम ही बंद हो जाए, जब चुनाव आने वाला तो अब कहाँ तक काम करा दे। और चुनाव हो गया फिर को खाने नहीं, फिर जो तो हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देता। कौन नहीं देता? अच्छा, विधायक के अलावा कभी सांसद भी आते हैं आपके यहाँ? जब विधायक नहीं आता सांसद काहे को आएगा? सांसद तो चुनाव में नहीं आया, वोट मांगने नहीं आया। तो ये तो फिर भी गए ना। वो तो मोदी के नाम से वोट मिला है ना उसे। सही बात है। पुष्पेंद्र चंदेल है जी, वो तो कभी आया नहीं है। वो तो कहता था ना मुझे वोट मांगना है, मतलब अपने आप जीतूंगा। हाँ, जीत भी गया। अच्छा, कोई उससे कोई फायदा नहीं, अपने आप अब जीत जाए तो कोई क्या कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, फिर से अंत में जिस प्रकार हम कहें कि जिस प्रकार से गांव में समस्या है कि विधायक नहीं आते भैया, और अन्य बातें, किसानों की क्या समस्याएं यहाँ जो प्रमुख समस्याएं तो सब कुछ है, सिंचाई है, लाइट है, सारी समस्याएं हैं। जब कोई सुने तब तो बताएं उन्हें, कौन सुनने वाला है? किससे कहीं जाए? तो जिसको जिताएंगे उसको कहिए भैया समस्या। जीतने के बाद जब आता ही नहीं है, पहले तो कह देगा हाँ मैं सब करूंगा, लेकिन जीतने के बाद जब दर्शन ही नहीं आता। अब वो सरकार का ही 20 घंटे लाइट दे रहे हैं हम यार ना, ये तो सब गलत काम है। कितने घंटे लाइट मिलती है? वो सार बात की ब्यारा बस आखिर अंधरा से फिरत रहा था, बस राम रहा 6 घंटा बाद बस। जब वो सार बात हो गए, बड़ा पटाख वो सार बात, तो फिर लाइट आ गए। अरे ऐसा सिस्टम चलता है? ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं बैठो लोग आगे पूछ ले। 9-10 बजे आई थी फिर। तो जब खाना वाना का समय होता है काट देते हैं। बस। फिर कितने घंटे लाइट रहती है? फिर तो रात भर रहती है। और दिन में भी काट देते हैं। दिन में भी काट देते हैं। सरकार कहे हम 20 घंटा जो किसानों के सिंचाई इकाई का समय है, 20 घंटा कुछ कहती है, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। कहती तो है सबको, तो ओके कही से कहा है, वो कुछ भी कहा था। धरातल में विकास नहीं पहुंचा भाई। वो तो उसकी सरकार है, तो वो कहेगी कि मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, लेकिन जब यहाँ किसी से भी पूछ लो कहीं कुछ। यहाँ पर नवयुवा नहीं है, हम नवयुवाओं से बात करना चाहते हैं। नवयुवक जो बैठे हैं उनसे बात करते हैं
अच्छा ये बताइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार कर रही नवयुवकों को हमने बहुत ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, क्या नवयुवकों को रोजगार मिल रहा है? मिल का कुछ नहीं रहा हो। हाँ कायदा नहीं कर रहे भी कुछ। जा सरकार तो सब झूठी वाली है। हाँ झूठे करते हैं, कुछ कहत कुछ करत। हाँ हर यहाँ ज्यादा करत। तो रोजगार नहीं मिला, होर्डिंग नहीं लगा सरकार बड़े बड़े गए हम लोग इतने लाख लोगों को रोजगार दिए। रोजगार का है उनने तो बता संपत्ति सबरी। हाँ तो क्या इस बार जब चुनाव होंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं? रोजगार, महंगाई, क्या मुद्दा रहने वाला है? अरे ये तो सब रंग के कटोरा दे दें कुछ दिन में। कौन? भाजपा वाले। तो कौन वो रोजगार कौन सरकार देगी? और दो एक आध 2 पंचवर्षीय करा तो पूरा देश और गुलाम कर नहीं। अरे ये क्या है? का सब गाना धरत जा नहीं का धर दिया? सब रेलवे हाँ और एयरपोर्ट सब गाना धर दे के का है। हाँ एक आध 2 पंचवर्षीय में देश और गुलाम हो जाए। देश गुलाम हो जाए, कौन आ जाएगा? आपका पता कौन घुस पड़े? आतंकवादी। अरे आतंकवादी कहाँ से घुस पड़ेगा? अच्छा ये बताइए जिस प्रकार से कह रहे हैं आप भाजपा की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? अब देखो ये तो मर्जी की बात ही। हाँ का ऐसे खोल के का करने जेल जाने कभी तुरंत जेल नहीं जेलों भेज देते हैं क्या करें? अच्छा खोल कर कहते हैं भैया ये करेंगे तो जेलों भेज देंगे। क्या करें? जेल भेज सकते, जेल भेज सकते हैं। कोई अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र है, हम भैया हमारा बोलने का अधिकार है तो कह देंगे। तो मर्जी का काम है, देखेंगे हाँ। समय आए पे। तो युवाओं के लिए बेहतर नहीं रही सरकार? कुछ नहीं दे रहे, जो समाजवादी में लगी क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतर किसान है और उन्हीं से ही युवा निकलते हैं। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी। सरकार कही थी हम महंगाई कम कर देंगे, और चूंकि महंगाई कम नहीं हुई तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा क्या इलेक्शन में? हाँ महंगाई कम नहीं है, महंगाई से थोड़ा नहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शहर में तो चलो जैसे लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं कोई रोज़गार मिल जाता है, लेकिन गांव देहात में कोई ग्रामीण इलाकों में मानता हूं कोई रोज़गार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग बाग तो क्या करेंगे, अपना खेती में बिजी रहते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसके बाद अपना घर में माँ बाप के साथ हेल्प करते हैं। तो वही है कि यहाँ पे मैं मानता हूँ गाँव में सरकार को ध्यान देना चाहिए और महंगाई के ऊपर खासतौर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ग्रामीण में कोई रोज़गार है नहीं है, तो युवा भी परेशान और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी परेशान हैं। अच्छा युवा, एक बात और आ जाती है, युवा में क्या वो दिमाग में बात रहती है कि सरकार ने एक अहम बात कही थी कि हम राम मंदिर बनवा देंगे, राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या मंदिर मस्जिद धर्म पर युवा जाता है? देखिए मंदिर बनवाना चलो एक मुद्दा था, वो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए मंदिर से रोजगार किसको मिला है? ये बताइए, मंदिर से हमें तो कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट का जो एक चुनावी मुद्दा था वो तो पूरा हो गया, बट हमें कोई रोजगार तो उससे कोई हमें प्रॉफिट है? वो कोई प्रॉफिट नहीं हमें। हम करें मंदिर, एक और मंदिर बनवा दिए, उससे हमें क्या प्रॉफिट है? वो तो जिनको प्रॉफिट है वो तो चंदा पब्लिक चढ़ाएगी तो उनको मिलेगा, है ना। तो हमें मंदिर से कोई चुनावी मुद्दा था, चलो चुनावी मुद्दा पूरा हो गया, मंदिर से युवाओं को कोई मतलब नहीं है। हाँ युवाओं के लिए तो सिर्फ देखिए स्कूल बनवाइए, आप हॉस्पिटल बनवाइए, रोजगार दीजिए, यहाँ से मान लो युवा हमारे सब खुश रहते हैं। ये अहम बात हो जाती है, युवाओं के लिए आप रोजगार पैदा कीजिए, हॉस्पिटल, शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन कीजिए ताकि युवा यहाँ से बहुत निकले। अच्छा एक बात और अहम हो जाती है, ये चूँकि राठ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? यहाँ के रोजगार जो युवा हैं क्या सोचते हैं, क्या हालात हैं इस समय वर्तमान में, कैसा चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए हमारे लिए तो सरकार वही है जो हमारा किसान भाइयों का और हमारे युवाओं का ध्यान रखे। हम वही सरकार, ना कि देखिए हम किसी पार्टी तरफ से तो है नहीं है, ना हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, ना हम एसपी की तरफ से बोल रहे हैं। हम ये चाहते जो जिससे किसान और हमारे जो युवा लोग हैं और हमारे जो ग्रामीण इलाके के किसान भाई है सब लोग खुश हो जाएं। उनके लिए बस वही है कि एक ईमानदार सरकार का चयन करें और जो हमारे जो भी वादे किए गए हैं उनको सही तरीके से पूर्ण करें। और ये नहीं कि बस चुनाव में ध्यान दिया, चुनाव के वक्त उन्होंने बात कर ली कि चलो भैया जो वादे थे पूर्ण किए, नहीं तो जो वादे जो मान लो घोषणा पत्र में लिखे गए थे वादे, तो उस टाइम ये टाइम नहीं था पूर्ण करने का। अब इलेक्शन आ गए तो इन्होंने घोषणा पत्र की ध्यान आ गई कि चलो यार हमें
उनको पूर्ण करना है। तो ये मैं मानता हूँ ये गलत है। यदि तुमने जो घोषणा पत्र में लिखा था उनको उसी टाइम, जैसे आपकी सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद जो आपने घोषणा पत्र में लिखा था उनको पूरा करना था। वो चीज़ आप खुद बताइए, कोई आप पूरा हुआ? आप कोई एक चीज़ बता दीजिए कि जो कार्य इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था वो कोई। राम मंदिर तो बनवा दिया। राम मंदिर से नहीं हम बोले, राम मंदिर से हमें क्या प्रॉफिट है? सड़कें बनवा दी, सड़कें हाईवे बनवा दिए आपके यहाँ से बोले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, बोले यहाँ जो हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बन गया है, उससे यहाँ के लोगों को कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियाँ आएंगी। कहाँ फैक्ट्री आई हैं बताइए? कोई फैक्ट्री आई है? चलो हाईवे बने हैं लेकिन कोई फैक्ट्री आई है? कोई मान लो लिखित कोई प्रूफ है उनके पास कि ये फैक्ट्री आई हैं? और उल्टा जो बाहरी कंपनियां हैं उन पे और जो सरकारी अधिकारी गण हैं वो और उसमें छापा मार रहे। तो और जाने की तो कंपनियां सोच रही हैं, आने के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रही है। हमारे पास तो इस चीज़ का प्रूफ भी है। अब दिल्ली में ही आप देख लीजिए, अभी 4-5 जो चीनी कंपनियां थी उनमें भी उन्होंने छापा मार दिया। तो 4-5 कंपनी में तकरीबन मारा, ग्रेटर नोएडा में बनी हुई कंपनी, आयकर विभाग ने छापा मार दिया। तो वहाँ से भी कंपनियां हो सकता है चली जाएं। एक तो तुम तो वैसे भी रोजगार दे, जो 8-10 हज़ार की नौकरी बाहर युवा लोग कर रहे हैं उनमें भी तुम छापा गलवा रहे हो, तो युवा जाएंगे कहाँ? जिस प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड खनिज के मामले में, जहाँ बालू मान लीजिए, गिट्टी मान लीजिए, अक्सर ज़्यादा आय यहाँ से मिलता है। क्या यहाँ कोई सरकार ऐसी है जो फायदा पहुँचाए? कुछ नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। देखो थोड़ा बहुत जैसे गांव में है, हमारे गांव में नदी है, तो नदी वाले गांव में वो तो न मंगवाए, कम से कम यहाँ रेता भी है, मोल लेकर मंगवानी पड़ती है। कम से कम सरकार इतना करे, कम से कम गांव के गांव में ही काम चलता रहे। सही बात है, चल सकता है, वो भी काम ठप है। गाँव वालों को भी बालू नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से राजस्व के इतना बहुत ज्यादा सरकार को राजस्व जाता है यहाँ से, बालू से, बुंदेलखंड में गिट्टी से, गिट्टू से, बालू से, उस प्रकार से यहाँ के लोगों को कुछ फायदा वायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ कोई फायदा नहीं है, फायदा हो रही है, यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये तो देखो, और फिर आजकल जो है ये तो निश्चित है, ठीक है, हम मानते हैं कि जातवाद भी कहते हैं, लेकिन आजकल पैसे का ही जमाना है। वोट भी मिलते तो पैसे से मिलते हैं। प्रधानी को चुनाव लड़ने के तो पैसा लगता है, तो उसमें विधायक चुनाव में भी पैसा चलता है क्या? बिल्कुल चलेगा, और क्या चलेगा। पिछली बार चला था क्या? देखो ऐसा है, उन्होंने एक समय था 1 लाख रुपए माफ किया, ठीक है, लेकिन 1 लाख माफ तो किया है। अगर 1,10,000 रुपए अगर उसमें हैं तो 10,000 के 50,000 फिर दोगुने फिर से ब्याज जोड़ दिया उसमें, हो गया फ्री भी हो गया, माफ भी हो गया, काम भी हो गया। सरकारें चलती हैं कि माफ भी कर दिया, काम भी कर दिया। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से यहाँ पर फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ आपके क्षेत्र में या आपके जिले में कहें, कौन ऐसी समस्या आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसको सबसे पहले करना चाहिए था? भाई देखो ऐसा है कि सबसे पहले, ठीक है, हम पहले भी बता चुके थे, मोदी की सरकार है, हो सकता है केंद्र में वो उसकी सरकार रहे। नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की बात तो ऐसा आगे वो जब समय आएगा तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी राज्य के ही तो चुनाव है 2 महीने बाद। एक वो बात नहीं आती दिमाग में कि यहाँ भी हमारे जो नए लड़के हैं उनको रोजगार यहीं मिल जाए कहीं, ऐसा कोई दिमाग में बात नहीं आती? कोई कैंडिडेट भी नहीं समझ में आया, कुछ कैंडिडेट को समझ करके ही वोट देते हैं लोग बाग। अभी कुछ कैंडिडेट भी पता नहीं कौन कौन सा है, उसी के अनुसार वोट भी देंगे। हमारा गाँव तो ऐसा गाँव है जहाँ जाएगा पूरा गाँव जाएगा इकट्ठा होकर जाता है। अच्छा, ये बात हकीकत मानिए, समले चला जाता है, इकट्ठा वोट जाता है, जहाँ इकट्ठा जाता है, तो इकट्ठा यहाँ फायदा भी होना चाहिए उस चीज, फायदा हो तब तो यहाँ से जाएगा, फायदा हुआ तो वहीं तो कौन सी सरकार में फायदा होता है आपको क्या लगता है? आप देखिए, आपकी उम्र करीब 60-62 साल के आसपास होगी। आपके समय में बहुत सरकार आई, कांग्रेस की भी आई होगी, समाजवादी की भी आई होगी, बीएसपी की भी आई और योगी जी की भी आई, अगले भारतीय जनता पार्टी की। कौन सी सरकार बेहतर लगी? हम लोग तो किसान हैं, किसान के लिए अगर कोई हक मिलता है या किसान के लिए कुछ आमदनी होती है ना, तो उसी को हम वो कर देंगे। ये कुछ आमदनी नहीं है तो किसान क्या करेगा? तो बीते समय किसान से ही सब लोग लगे हुए हैं। ये बताइए, आप हैं जी, दिन भर कुर्सी टूरत हो आप जी, और तुम्हें 90,000 1 लाख रुपए मिल रहे हुए। किसान आदमी बेचारा मर्द पसीना पवा रहे हुए, चुआ रहे हुए,
और 2000 में ये संतुष्ट किए दे रहे हैं। तो सही बात है, किसानों को भी मिलना चाहिए, कोई लाभ चाहिए। सही बात है। शोषण के अलावा किसान लोग जितने हैं वो सब यही चाहेंगे किसान के लिए अगर कोई लाभ मिलता है हाँ। तब तो ठीक है, और नहीं मिलता तो जैसा कुछ होगा जैसा करेंगे। और जिस प्रकार से बॉर्डर में किसान बैठे रहे, आप इस तरफ आ जाओ, थोड़ा कैमरामैन इस तरफ आ जाओ, जिस प्रकार से किसान 8-10 महीने वो वहाँ धरने पर बैठे रहे, फिर क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक आ गया सरकार ने कह दिया भैया माफ़ हो गया बिल? अब ऐसा कि वो तो कह ही देते हैं, हाँ, वो तो कह ही देते हैं, वास्तव कह देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। उस समय मोदी ने जीरो के खाता खुलवाए थे, खुलवाए थे, कहते भैया 15 लाख बताइए 15 लाख की 5 लाख मिले हुए, 5 ही लाख मिल जाते, 15 लाख तो बहुत दूर है। तो ये ऐसे की वादा तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन वो जो है करते कुछ नहीं है, ये बात हकीकत है। हम ये नहीं कह सकते कि मोदी ने नहीं किया या क्या कमलेश ने नहीं किया। ये हम अभी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। चाचा ये बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने कहा, सरकार के वो किसान बहुत दिनों से वहाँ बैठे थे धरने में, करीब 10 महीने बॉर्डर में, अचानक से माफ़ कर दिया बिल, कहे भैया बिल वापसी हो गई, क्या कारण रहा? तब क्या बता दें इसमें, ये माफ़ कर दिया। अभी जब माफ़ हो जाए तब मानो, और माफ़ी से कुछ मिले किसान का। बिल वापसी हो गए ना, वो कहे भाई अब कोई बिल नहीं लगेगा। तो चुनाव के टाइम माफ़ करने हैं बिल, एक ही पाली न किया। किसान कितने किसान मर गए? करीब 600-700 किसान मर गए। बताओ। अब उनको बिल को माफ़ करो जिनके चले गए, जो जान से चले गए उनको माफ़ को करे बिल। हमारा नहीं करो तो हम कैसे तुम्हारो नहीं करो, नहीं करो बिल्कुल, जाग के हम आउट। हाँ, हम सब लेगा बाप का बटोर का, हम का रहेगा, नहीं रहेगा, हम सब कुछ लेगा मोदी। अरे बड़ी बहुत बुरा किया। ये बताइए, जिस प्रकार से महंगाई किसानों के लिए आम बात है, ये गाँव में जिस प्रकार से अचानक से थोड़ा सा महंगाई बढ़ी है, क्या वो चुनाव में मुद्दा रहने वाला है? महंगाई बढ़ी है, जो ऐसा है महंगाई बढ़ी, आज 2 पंचवर्षीय हो गई, GST लगा दी है ये महंगाई है। महंगाई तो बराबर बढ़ रही है, महंगाई में क्या बनता है बताइए? नहीं, ये सरकार तो कह कर आई थी ना कि हम महंगाई कम कर देंगे, तो इसीलिए कह रहे महंगाई क्या कम की है? महंगाई तो कुछ कम नहीं की, बल्कि तमाम GST दुनियादारी करिए, महंगाई तो और है, और क्या है? महंगाई और बढ़ा दी, तो उससे कोई चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? दिमाग में आ गया भैया सरकार ने कहा था महंगाई कम कर देंगे। जब यहाँ कोई यानी कुल मिला किसानों के लिए कोई आमदनी नहीं है, तो फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क पड़ेगा बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन की लहर जा रही है इस तरफ, तो परिवर्तन होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस प्रकार से बात आ जाती है, चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो एक बात अहम हो जाती है, राजनीतिक पार्टियां, एक पार्टी नहीं सभी पार्टियां, कोई राम की बात करने लगते हैं, कोई परशुराम की बात करने लगते हैं, कभी मंदिर की बात, कभी मस्जिद की बात, क्या उससे वोटरों को कोई फर्क पड़ने वाला है? यहाँ मंदिर के नाम से कहीं वोट नहीं मिलेगा। खुद कहाँ अगर किसान का कुछ लाभ मिले ऊपर से सरकार की तरफ से, तब तो आदमी झुकाव होगा, नहीं तो बदलाव तो होगा। अभी श्रम कार्ड बनने जा रहे हैं, श्रम कार्ड बने हैं, उसमें कहे सरकार हम 1500 जो भी की बात है, उसमें कोई पैसे भेजने की बात कर रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, पैसे भेजे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और कैसे कहते हैं, और जैसे पैसे वैसे आ गए तो फिर कोई पैसे आगे एक महीना में 500 आगे 1000 आगे, उतने मन किसानों नहीं वो हो जाता है। बताओ पहले कि सबसे पहली बात है किसान के लिए कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे किसान की पैदावारी भी बढ़े, कुछ आमदनी भी हो, ये मत होने चाहिए पहले। अभी यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, किसान परेशान है, किसान परेशान। सही बात है, 1500 की बात कर रहे हैं, 5 साल हो गए, यहाँ विधायक देखने नहीं आया, कहीं कुछ किया नहीं है, तो हम कैसे मान जाएंगे उस विधायक को दोबारा वापसी कैसे लाएंगे हम? ये बताओ पहले। सही बात है, आना चाहिए था, कम से कम देखने तो आना ही चाहिए, देखने तो आना चाहिए, आदमी के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। दर्शन नहीं दिए उसने, और यहाँ कह गया था मंदिर में मैं एक कोठी बनवाऊंगा, वही विधायक कुछ नहीं ना आया है। और कई बार फोन किया, आप लोगों ने बुलवाया भाई कि आ जाओ हमारी तरफ, बुलवाया लेकिन नहीं आया। और जिस प्रकार से श्रम कार्ड बने हैं, एक बात होगी, श्रम कार्ड बने हैं, सरकार कह रही है हम 1500 रुपए की, श्रम कार्ड के नाम से केवल चूतिया बनाए, बेकूफा बना रहा है। 1-2 महीना डाल दे और जहाँ चुनाव होगा तो फिर जग कर क्या होता है 1000-2000 में, ये बताओ पहले तो। सही बात है, मतलब ऐसे जीव का दे दे आदमी को कि सालों तमाम उसको मिलती रहे, तब तो महंगाई में कुछ असर पड़े। और 500-1000 डाल दिए
और चुनाव करवा लिए तो क्या होता है? इतने बेवकूफ नहीं है जनता। ये चुनाव के लुभावने वादे कर देती हैं सरकारें। लुभावने वादे हैं और आदमी अब भूलने वाला नहीं है। हाँ। हाँ, आदमी बेवकूफ ना बने बात। और सरकार कह रही है, एक अहम बात कह रही है हमने भैया एक्सप्रेस वे बनवा दिया, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उनका बड़े आदमी का लाभ हो ना, हमें क्या लाभ है? हमें तो यहीं जाने। तो आप जाएंगे नहीं उसमें एक्सप्रेस वे में? का फ्री में जाए ना, डीजल और पेट्रोल ना लगेगा। फ्री में तो हम कहते थान के बिल ही माफ कर देंगे लाइट की। ट्यूबवेल जोन लगे हैं तो लाइट को बिल ना ले, गाँव को बिल ना ले, तब तो मान के कुछ लाभ दे दे। अभी सुनिए, चुनाव आने वाले, हो सकता है वो भी घोषणा में आ जाएगा भैया किसानों के बिल हल्ला मचा दिएगा। हल्ला तो कर देगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, करता कहीं कुछ नहीं। हाँ, तो फिर से महंगाई मुद्दा रहने वाला है। महंगाई भैया महंगाई कम करने को कहा था, और ये महंगाई रहेगा मुद्दा। महंगाई जिस प्रकार से तेल महंगा हो गया, कोई जैसे कहता है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबके साथ में कुछ किया ही नहीं है उसने, हम कैसे बन जाए? हाँ, सही बात है। एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। अरे तो मैं छोड़ दूंगा, अंधियारी में बैठे रात में, बिल्कुल कुछ नहीं हमारे पास, लाइट भी नहीं है। नहीं है कुछ। हाँ, वो मोदी लेगा होगा। वो मोदी लेगा। अरे बहुत गलत किया मोदी जी ने। तो तेल वेल नहीं सरकार दे रही जलाने के लिए? जिसके घर में लाइट नहीं है उसके लिए सरकार तो तेल दे रही है ना। दे रही है, हमें कुछ भी मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, तो अंधेरे में खाना खाना पड़ता है। कनक देना रोज खा लेंगे कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला। तो लाइट आज तक नहीं पहुँची? नहीं पहुँची हमारी। अरे तो कभी कहीं शिकायत करो भैया हमारे घर में भी लाइट पहुँचवा दो, सबके घर में पहुँचा दिया। जी, सब सस्ती भी नहीं आ रही अब। सिलेंडर गैस में जो मिलती थी सब सस्ती, और 900 को सिलेंडर है। वो भी बंद कर दिया, जो मिलता था 100-200 रुपया जो था वो भी बंद कर दी, सब्सिडी बंद कर दी। और वो इस प्रकार से बंद कर दी ना, कोरोना लग गया, वो पैसे वैसे कोरोना है, केवल चूतिया बनाओ दे। कहाँ कोरोना? जब वो काम निकालना उसे लॉकडाउन लगा देते। अब चुनाव आऊंगे तो सब कर रहे हैं, वो लॉकडाउन कर्फ्यू लगा के उन्हें रैली में। हाँ, सब कर रहे हैं। और रैली में जो इतनी 50-50 हजार की भीड़ होती है, 1-2 लाख की, वहाँ नहीं कोरोना का कुछ। और बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं। और हमें तो जो एक मास्क ना हो तो एक पुलिस वालों से निकले। पुलिस वाला 500 का डंडा वो लगा देगा। मोटरसाइकिल में तो जो बीमा दिखा, कोई वो दिखा, उन्हें पैसा चाहिए। सबसे ज्यादा पुलिस शोषण कर दी। पुलिस शोषण कर दी भैया, चालान कर देती है तत्काल। तो उससे कोई अच्छा, अभी जैसे कोरोना की बात हुई, अभी एक मंत्री जी आए थे हमीरपुर में, कहे भाई कोरोना तो रात की बीमारी है, रात में निकलता है बस, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला कहीं कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। ना कोरोना, जो आदमी दिन भर परिश्रम करे हुए, कोरोना काहेगा हुए। नहीं, फ्री की वैक्सीन लगवा दी ना कोरोना में। वैक्सीन लगी? वैक्सीन तो लगी है, वैक्सीन में कहा कुछ नहीं आता है। जबरदस्ती लगवा लो, और जैसे न लगवा दे वैक्सीन तो मैं रोक देते कि बैंक को काम ना हुआ तुम्हारा। अच्छा, तो डर के मारे लगवाए आदमी ने। वैक्सीन भी नहीं लगवाऊंगा तैयार है तो आदमी। अच्छा भाई जेखे राज में रहिए तो हाजू कहिए। अच्छा, तो भय के मारे यहाँ ये वैक्सीन लगवाई आदमी ने। आदमी तैयार ना तो वैक्सीन का, लेकिन को आधार कार्ड तुम वो लॉक कर दे हैं, तुम खाता लॉक कर दे हैं, बैंक में पैसा नहीं निकलेगा, तो एक भय के मारे लगवा, अपना ही पैसा निकालने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एक डर के मारे वैक्सीन ना लगवाइए। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से चाचा से बात करते हैं, आप जो हमारे पीछे चाचा खड़े हैं इनसे बात करते हैं। चाचा थोड़ा यहाँ आ जाइए। अच्छा, ये बताइए, वैक्सीन जो सरकार ने लगा दी, बोले भैया महंगाई थोड़ी कम कर दी, उससे थोड़ी कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। देखो एक बात है, जैसे मंजूरी धतूरी करा था, कहो भैया तीर्थ यात्रा खजाना है, तो 2 दिन 3 दिन से तुम गाड़ी को टिकट बनवाओ, अब नहीं आओ को तो काबू, तब कैसे जाते गंगा जी खनी जा पाओ। अब हम गरीब आदमी मजूरी करी है, हमें सत्यनारायण छोटे से पूजा करना है। अभी पूरे ठाड़े हैं, अब न एक पैसा न दे पाता, हमारा सत्यनारायण कैसे सफल हुआ? सही बात है। तो पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा जरूर चाहिए।
तो पैसा सरकार देगी। भाई जब हर चीज के महंगाई कर रहे हैं तो वो कहाँ से पैसा दे दे जब सब चीजें ठप्पे कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए, सही बात है। हाँ। अच्छा भैया कह रहे थे कि जब रैली आती है तब कोरोना नहीं आता। हाँ। फिर कोरोना आ जाता। सही कह रहे हैं। सही कह रही है। हाँ। कौन गलत कह रही है। हाँ। हाँ? लाख 2 लाख का भीड़ पड़ा थी जहाँ कोरोना नहीं है। हमारे यहाँ से कोरोना को तब चलो अब जो ना खुल जा साओ ऐसो गद्दी आ बैठी है। हाँ। तो यहीं बुलवा लीजिए सबको। काहेगा बुलवा ले काहे कौन सी है जेल थी आया। तो कहा कोरोना में जेल में बैठ देते हैं का? कहना बैठ देते का डंडा तुम्हारा तो कुछ नहीं, पुलिस को शासन है। पुलिस मारती वारती है कहा नहीं था वो के पास लहसुन से ले आओ ड्राइवरी को। तुम आधार कार्ड ले आओ फलानो ले आओ है और नहीं लाए तो खाली तोड़ते वो चलान करो गाड़ी को और वो का बेच दो जेल में। हाँ तो ये तो बहुत बुरा करते हैं। कभी कभार बाजार में बिना उसके चले जाते हैं लोग, है ना। अच्छा ये फिर से चुनाव है, 2-3 महीने बाद गए भैया विधायक तो आए नहीं हमारे यहाँ। और विकास पहुँचा विधायक नहीं यहाँ का पैर नहीं धरो। और कम से कम 1000 बेर भागवता ज्यादा ही मूर्ति ठाड़ी है। अच्छा कभी यहाँ का पैर यहाँ का थू था नहीं करो न मैं के नाम। अरे हाँ तो विकास तो पहुँचा दिया होगा। क्या वो नहीं करो कुछ विकास हमारे ना। वो अच्छे दिन का अच्छे दिन का सब ठीक है। हम तो गुरु महाराज के समरथ हैं। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं। ना कॉलोनी आता है अंधियारी उजियारी में बैठी आँख नीचे पैसा आता है। और पैसा जौन दो तो वो सरकार पे लो तो वो उन्हीं की जमा बिलिंग काटनी काट पे उन्हें। बस कॉलोनी भी नहीं मिली। कॉलोनी शौचालय तो मिल गई होगी। कुछ नहीं मिला। सब जग गया। तो प्रधान जी से कहो भैया हम होगा शौचालय दे दो। बताएं प्रधान अपनो चलावे गरीब आदमी गांवदारी के शिक्षा के लाने ठाड़ू करे थे प्रधान का तो अपनो चलावे बिचारो की हमारो जनता को चलावे। ऐसा बताओ नहीं तो सबका चलाएगा ना। तुम ही हो तुम बैठ जाओ कुर्सी में तो तुम जैसे सब डिपार्ट वाले बैठ गई तो 200-500 तुम खर्च कर ली हो कि नहीं। और तुम आ गई हो नहीं तो कुर्सी आए और ना एक पैसा के गुटकी आए हैं। अब कैसे चलाओ चले यो गरीब तो गाँव। सही बात है। तो कहीं ना कहीं से चलाना पड़ेगा। अच्छा अभी कह रहे थे ये बाबा कह रहे थे कि हमें तो ना कॉलोनी मिली ना लैट्रिन मिली। ऐसा कितने लोग हैं यहाँ जो नहीं मिला। ये तो काय कॉलोनी के मिली है कौगा नहीं मिली है ना। बस 2 लोग मिली थी कॉलोनी और किसी का नहीं मिली यहाँ। ऐसा या फिर बार बार चलो अब मुआना कर लो अब यहाँ रिमांडर में। हाँ तो अब कहे भैया बहुत सारे लोगों को कॉलोनी दे दी है हमने, सरकार कह रही है। यहाँ नहीं दई किसी का। चलो अब मुआना कर लो 2 आदमी का कॉलोनी मिली।